नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आम जनता मीडिया। मैं हूं मुबशिर। शान सीमांचल कवि रत्न जनाब मरहूम हारून रशीद गाफिल का अररिया जिला के गयारी निज निवास पर उसके सुपुत्र मामून रशीद के द्वारा आज यानी 5 मई को शान सीमांचल कवि रत्न जयंती समारोह का आयोजन कराया गया। इस समारोह में गाफिल साहब को खिराज अकीदत पेश की और जनाब मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। मंच संचालन करते हुए कमर साहब ने उनसे जुड़े हुए यादों को ताज़ा करते हुए इस समारोह में आए हुए अतिथि लोगों का उसके पुत्र मामून रशीद ने इस्तकबाल किया। गाफिल साहब के ज़िंदगी के बारे में उनसे जुड़े किस्से विभिन्न लोगों द्वारा यादें ताज़ा करते हुए अपनी बात रखी। आज़ाद एकेडमी के उस्ताद शायर जनाब अरशद अनवर अली साहब ने गाफिल को नई नस्ल के लिखने वालों के लिए प्रेरणात्मक व्यक्ति बताया। वहीं मशहूर नक्काद व लेखक हक्कानी साहब ने गाफिल साहब को शहर गांव से परिचय करवाने वाला व्यक्ति बताया। दूसरी तरफ परवेज़ आलम ने गाफिल साहब को जयंती के लिए जिला प्रशासन से हर साल गाफिल जयंती मनाने की मांग की है। इस कार्यक्रम में दीपक झा, अमन, मोहतशिम अख्तर, सरफराज आलम, मुबशिर दाऊदी, मौलाना मुसव्विर, सरफराज आलम, खुर्शीद नेताजी, रजी अनवर, ईसा, मुकर्रम आफाकी आदि लोग शामिल थे। उर्दू शायरी के साथ साथ अपने बिरादरी की कुल्हिया शायरी को लोगों ने अपनाया। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खुद हमारे आज़ाद एकेडमी के बहुत सारे तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। उनका नाम सुनकर ये बगढ़ा गांव से, बंसिया गांव से, कहाँ से आए। मुबशिर दाऊदी हैं, मनाजिर खां हैं, ये हम्माद हैं, ये सारे लोग जहाँ गाफिल साहब से वो मुतासिर थे और उनकी थोड़ी बहुत सलाह और उनके जो है पर्दाश्त मैंने भी की। मुझे बहुत फख्र है, गर्व है। मैं जोड़ना चाहूँ तो शायद मैं जोड़ ना पाऊँ, क्योंकि आज मैं बहुत उदास हूँ और उदासियों से गुजरने की कई वजह हो सकती। बहुत ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, साहित्य जगत में इस ज़िले का नाम रोशन करने वाली शख्सियत भाई हक्कानी अल कासमी यहाँ मौजूद हैं। दीपक दास जी, मैं शुरू कहाँ से करूँ? इस प्रोग्राम को करवाने के लिए तो हम कितने दिनों से तत्पर थे, लेकिन मैं अकेला था। हालत भी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। जब से अब्बू गए हैं तो मैं खुद को बहुत अकेला पा रहा हूँ, एकदम अकेला पा रहा हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी इधर उधर रहता है और अब्बा के जब तक दोस्त बन पाते तब तक अब्बा ही निकल गए। बड़ा बेटा बाप से अक्सर हमेशा एक थोड़ी सी दूरी होती है बाप और अपने बेटे में। तो सामने वो चेहरे गायब हैं जिनको यहाँ ज़रूर होना चाहिए था। और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये कमी मामून की नहीं, ये कमी गाफिल के उन चाहने वालों की है और जो उनके काफ़ी करीब रहे, जिनमें से हम लोग आते हैं। ये कमियां कहीं ना कहीं हम लोगों की हैं कि आज गाफिल साहब के जिस कार्यक्रम को एक बड़े पैमाने पर होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई आगे से कोई गलती नहीं होगी। गाफिल साहब से मेरी मुलाकात 1987 में हुई थी पहली दफ़ा। मेरे से 2 साल। कहता है ना कि इंसान मर जाता है उसका, लेकिन किरदार जिंदा रहता है। इंसान मर जाता है, उसका किरदार जिंदा रहता है। तो वही है, जब रहते हैं तो हम लोग उनका अहमियत पता नहीं, जब गुजरता है तब उनका कमी एहसास होता है, कमी खलता है। इंटर के तो मेरा रुचि इस प्रोग्राम वगैरह में होने लगा, तो उनसे हमारी मुलाकात पहली बार रज़ोखर ईदगाह के फुटबॉल मैदान में। मैंने फुटबॉल मैच जब कराया कम उम्र में, तो उनको मैंने बुलाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा उम्र पढ़ने लिखने का है। मैंने कहा कि आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके उपस्थिति में मेरा कार्यक्रम सफल हो जाए। तो फिर वो डांट कर हमें कहा कि तुम घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे। हमेशा रहा और
अशोक कुमार झा के जाने के बाद जो जगह खाली हुई थी उसको भरने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। काफिल ने उसको तुरंत भर दिया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि काफिल के जाने के बाद उस स्थान को कौन भरेगा, ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि उस स्तर पर